मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी के लगातार प्रयासों के बाद महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के संग की गई अनेक बैठकों के बाद गायकवाड़ नगर, एमएसबी कॉलोनी, मालौनी, मलाड में लगभग 5000 निवासियों की कई वर्षों से चली आ रही दूषित गंदे पानी की समस्या। कॉलोनी में पानी की पुरानी पाइपलाइन मनपा ने बदल दी और वहाँ नई पाइपलाइन बिछा दी है। बता दें कि इस मामले में महानगर अथॉरिटी ने 96.5 लाख रुपए की बकाया राशि मुंबई नगर निगम को सौंप दी थी। नगर निगम के इस फैसले से जनता काफी खुश नजर आ रही है। मन में खुशी भी है और मन में दुख भी है। 2014 के चुनाव में जब मैं यहाँ पर वोट के लिए घूम रहा था, सब पानी की समस्या के बारे में लोगों ने शिकायत की थी। मैंने म्हाडा के पीछे लगकर म्युनिसिपैलिटी और म्हाडा का भी झगड़ा था, वो दोनों का झगड़ा मिटाकर म्हाडा ने ये काम करने का तय किया और म्हाडा ने 14 करोड़ रुपए इसके लिए फंड भी सैंक्शन कर दिया। ये होते होते 5 साल हो गए, 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में जब मैं वापस यहाँ पर वोट मांगने आया तो कुछ बहनों ने बोतल में पानी, कीड़ा वाला पानी मुझे लाकर बताया और मुझे बताया कि ये पानी हम पीते हैं। वो बहन ने एक बार बताया तो मैंने उसका बताया कि मैंने फंड पास किया है, मैं काम करूंगा, ये वो है। लेकिन वो बहन बार बार बोलने लगी तो फिर वो पानी का बोतल लेकर मैंने पानी पी लिया पब्लिक में। मिरर ने पूरा एक पेज का न्यूज कवर किया मेरा फोटो छाप कर कि गोपाल शेट्टी ने कीड़े वाला पानी पिया। मैं लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। लोगों ने दूसरी बार भी मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया, मैं जीता और फिर एक बार इसको 5 साल लग गए काम को पूरा करने में, म्हाडा और महापालिका के झगड़े में। और आज इसका हमने उद्घाटन किया। 14 करोड़ रुपया फंड पास हुआ था, अभी 8 करोड़ रुपया खर्चा करके काम हुआ है। अभी भी 6 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और भी इसको अगल बगल में काम करना हो तो मैं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में घर घर जल के लिए सभी राज्यों को पैसा दिया। अब ये राज्य के जो अधिकारी है, महानगर पालिका के अधिकारी है, इन सारे लोगों ने केंद्र से आया हुआ पैसा लोगों के घर तक पहुंचाना चाहिए। ये न पहुंचाते हुए अभी यहाँ पर आपको पता चला कि प्लम्बर ने किसके वहां से 25,000 रुपए लिया, किससे 15,000 रुपए लिया। अब इतना बड़े पैमाने पे लोग पैसा देकर जब कनेक्शन प्राप्त करते हैं तो फिर वो लोगों को पार्टी बोलो, जनप्रतिनिधि के बारे में अच्छा नहीं कहेंगे। मैं भी रहूंगा तो मैंने पैसा खर्चा किया तब मुझे पानी आया, आपका क्या योगदान है उसमें। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने अपनी जान लगा देनी चाहिए ये सब सरकार की योजना घर तक पहुंचाने के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पे यहाँ काम किया। अब इतना बड़ा काम करते तो एक आधा कार्यकर्ता से गलती भी हो जाती है, दूसरा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा भी काम करता है। लेकिन सभी बातों को मैंने जब पब्लिक डोमेन में लाया तो बहुत सारे लोग आगे लंबा समय लगा, इसका मुझे खेद है, मैंने कहा। और ये कोई बस्ती इलीगल बस्ती नहीं है, जैसा हमारे यूनुस भाई ने बताया, ये गवर्नमेंट ने इनको बिठाया है यहाँ पर। दूसरी जगह पे डेवलपमेंट का काम हुआ तो उन सारे लोगों को लाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिठाया। गवर्नमेंट ने इनको घर भी बनाने का परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको पानी भी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट भी बनाकर देना चाहिए। लेकिन जैसा 3 साल के बाद में एक ऑफिसर बदली हो जाता है, नया आता है, उसको पूरा इतिहास पता नहीं होता है। लोकल जो कार्यकर्ता है उसने पीछे पड़ के करना चाहिए। अब अन्य जनप्रतिनिधियों में और मेरे में थोड़ा बदलाव लोगों को दिखता है, तो उसका कारण ये है कि मैं नगर सेवक, एमएलए और एमपी तीनों बना, तो मुझे नीचे से ऊपर तक का पूरा मालूम है सिस्टम का। इसलिए मैं डिलीवरी अन्य लोगों से ज्यादा दे पाता हूं और मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, विधायक, ये सारे लोग भी मदद करते हैं क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है, तो उससे भी मुझे लाभ होता है, तो मैं ज्यादा डिलीवरी दे सकता हूँ। ये उसका दूसरा मतलब है। एक तो लोगों का विश्वास है, मुस्लिम समाज के लोग वोट कितना देते हैं उसको आप भूल जाइए, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, ये मैं मानता हूं कि वोट से ज्यादा है। 10 साल में कोई भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने गोपाल शेट्टी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं कही। ये तो आप भी मानेगी, मैं भी मानता हूं, है ना, बातें नहीं मानी। अब वो वोट देने के लिए आते नहीं, समर्थन देते नहीं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मुझे एक मौका मिला है लोकशाही में लोगों को मदद करने का, मैं दिन रात लगा रहता हूं, मदद करता हूं और इससे मुझे सुकून मिलता है। मैं एक मानव जाति को मदद कर पाया, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये मैं देखता नहीं हूं। मानव करके जो इस धरती पर जन्मा है उसको मैं मदद कर पाता हूं, इसकी खुशी मुझे मिलती है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने अपनी जान लगा देनी चाहिए ये सब सरकार की योजना घर तक पहुंचाने के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पे यहाँ काम किया। अब इतना बड़ा काम करते तो एक आधा कार्यकर्ता से गलती भी हो जाती है, दूसरा कार्यकर्ता बहुत ज्यादा भी काम करता है। लेकिन सभी बातों को मैंने जब पब्लिक डोमेन में लाया तो बहुत सारे लोग आगे आकर यहाँ के लोकल लोगों ने पैसा कितना लिया, महानगर पालिका के लोगों ने कितना पैसा लिया, ये सारा मेरा ध्यान में ला कर दिया है। मैं सारे लोगों का जो
अनावश्यक पैसा लिया है। मीटर का पैसा, डिपॉजिट का पैसा जो लगता है वो लगता है, वो तो रसीद है उनके पास, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो उनको मैं वापस दिलाने का काम एक जनप्रतिनिधि के नाते करूंगा। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इतना लंबा समय क्यों लग गया, 5 साल क्यों लग गया? लंबा समय लगा इसका मुझे खेद है, मैंने कहा। और ये कोई बस्ती इलीगल बस्ती नहीं है, जैसा हमारे यूनुस भाई ने बताया, ये गवर्नमेंट ने इनको बिठाया है यहाँ पर। दूसरी जगह पे डेवलपमेंट का काम हुआ तो उन सारे लोगों को लाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिठाया। गवर्नमेंट ने इनको घर भी बनाने का परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको पानी भी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट भी बनाकर देना चाहिए। लेकिन जैसा 3 साल के बाद में एक ऑफिसर बदली हो जाए, नया आता है, उसको पूरा इतिहास पता नहीं होता है। लोकल जो कार्यकर्ता है उसने पीछे पड़ के करना चाहिए। अब अन्य जनप्रतिनिधियों में और मेरे में थोड़ा बदलाव लोगों को दिखता है, तो उसका कारण ये है कि मैं नगर सेवक, एमएलए और एमपी तीनों बना, तो मुझे नीचे से ऊपर तक का पूरा मालूम है सिस्टम का, इसलिए मैं डिलीवरी अन्य लोगों से ज्यादा दे पाता हूँ। और मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, विधायक, ये सारे लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है, तो उससे भी मुझे लाभ होता है, तो मैं ज्यादा डिलीवरी दे सकता हूँ। ये देखिए, ओनरशिप, ये झोपड़े में से आप जब कन्वर्ट होकर मल्टी स्टोरी में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ओनरशिप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ओनरशिप हो जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने ये ट्रांसफर का जो बंद था पहले वो कर दिया, उसका कानून बना दिया। जब आपको 300 फुट का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर मिल जाएगा वो आपका ओनरशिप हो जाता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।